श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के उस सागर के समान हैं जिसकी गहराई को मापना असंभव है, परंतु जिसमें डुबकी लगाने वाला हर व्यक्ति शांति और संतोष के रत्न लेकर ही बाहर आता है। जब हम अपने घर में क्लेश, दरिद्रता या मानसिक अशांति का अनुभव करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हम धर्म और कर्म के उस मार्ग से भटक गए हैं जिसे स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को सिखाया था। खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वे हमारे भीतर के विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का वास हो, तो सबसे पहले अपने मन के मंदिर में कृष्ण के इन वचनों को स्थापित करें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो कुछ भी आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करते ही मोह और ईर्ष्या के बंधन टूटने लगते हैं और घर का वातावरण हल्का होने लगता है। जब परिवार का हर सदस्य स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है, तब उस घर में साक्षात नारायण का वास होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जहां प्रेम और दया का वास है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं और अपनों को अपशब्द कह देते हैं, लेकिन याद रखिए कि शब्द ही वह अस्त्र हैं जो बिना रक्त बहाए घाव कर देते हैं और फिर उन्हीं घावों से घर में दुख का प्रवेश होता है। अपने घर की खुशियों को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलें और कठिन समय में भी धैर्य का साथ न छोड़ें। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं जलता है, उसी प्रकार परिवार के मुखिया को त्याग की भावना रखनी चाहिए ताकि शेष सदस्य उसकी छाया में सुरक्षित महसूस कर सकें। श्री कृष्ण की सीख हमें ये भी बताती है कि कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, जिसका अर्थ ये भी है कि आप अपना कर्तव्य निभाते रहें और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें। अपेक्षाएं ही समस्त दुखों की जननी है और जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद छोड़कर केवल देने का भाव रखते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करना और रात्रि में सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। कभी भी किसी का अपमान न करें, विशेषकर निर्बल और वृद्धों का, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही घर की असली सुरक्षा कवच होता है। पैसा और संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वही भविष्य में हमारे कुल का नाम रोशन करते हैं। इसलिए बच्चों को कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से सिखाएं कि कैसे शरारत में भी मासूमियत और धर्म की रक्षा का भाव छुपा होता है। भोजन करते समय प्रभु को धन्यवाद देना और सात्विक आहार लेना मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। जीवन में जब भी कभी दुविधा आए तो बस इतना सोचें कि यदि कृष्ण इस स्थान पर होते तो क्या करते। ये छोटा सा विचार आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल सकता है और आपके घर में सुख के नए द्वार खोल सकता है। शुद्ध सात्विक आहार और प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव जब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो घर की रसोई से लेकर शयन कक्ष तक एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा ही हमारा जीवन होता है। अक्सर हम बाहर की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि घर के उस कोने को भूल जाते हैं जहां शांति का वास होना चाहिए, और यही वो समय होता है जब हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ता है। परेशानियां और चुनौतियां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। यहां तक कि स्वयं भगवान ने जब मानव अवतार लिया तो उन्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उनकी यही मुस्कान हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा न खोएं, क्योंकि क्रोध में लिया गया एक भी निर्णय पूरे परिवार के विनाश का कारण बन सकता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप समाधान देख पाते हैं, लेकिन जब आप अशांत होते हैं तो आप केवल समस्याओं का ढेर देखते हैं। घर की खुशियों की दूसरी सबसे बड़ी चाबी है परस्पर विश्वास और सम्मान। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाकर यह सिद्ध किया कि प्रेम में ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई स्थान नहीं होता। यदि हम भी अपने परिवार में नौकरों से लेकर बड़ों तक सबको सम्मान की दृष्टि से देखें तो वो घर किसी मंदिर से कम नहीं रह जाता। धन दौलत से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद केवल संतोष और अच्छे कर्मों से ही आती है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले ही सारा बोझ उठा रहे हैं, लेकिन अर्जुन को दिया गया वो संदेश याद करें कि तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है। तू किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, इसलिए मृत्यु या नुकसान का भय छोड़कर वर्तमान का आनंद लें। बीता हुआ कल जा चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। जो कुछ भी है वो यही क्षण है, और इस क्षण को प्रेम से जीना ही सच्ची कृष्ण भक्ति है। अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और संध्या के समय दीप जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का एक मार्ग है। जब आप पूरी श्रद्धा से दीप जलाते हैं तो वो लौ आपके भीतर के अंधकार को भी चुनौती देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है वो मुझे सबसे प्रिय है। क्या हम अपने घर में ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां एक की सफलता पूरे परिवार का उत्सव बन जाए?
अक्सर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा घर की सुख शांति को दीमक की तरह चाट जाती है। भाई का भाई से विरोध, बहू का सास से मनमुटाव, ये सब अहंकार की उपज हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अहंकार को ही सबसे बड़ा शत्रु बताया था। यदि हम अपने मैं को त्याग कर हम की भावना अपना लें तो घर की चारदीवारी के भीतर कभी क्लेश का धुआं नहीं उठेगा। क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करना केवल कमजोर का काम नहीं बल्कि एक वीर और महान हृदय वाले व्यक्ति का आभूषण है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनों को समय देना भूल जाते हैं, जबकि प्रेम का सबसे बड़ा निवेश समय ही है। कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्रेम था वो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव था। हमें भी अपने बच्चों और जीवन साथी के साथ वो आत्मीय जुड़ाव बनाना होगा ताकि उन्हें बाहर कहीं सुख तलाशने की जरूरत न पड़े। जब घर के भीतर ही प्रेम की गंगा बहेगी तो बाहर की कोई भी बुराई आपके परिवार को छू नहीं पाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। तब श्री कृष्ण की उस बात को याद करें कि माली जब किसी पौधे की छंटाई करता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन वो छंटाई उसे और अधिक फलने फूलने में मदद करती है। ईश्वर भी हमें दुखों के माध्यम से तराशते हैं ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। धैर्य वो ढाल है जो समय के हर प्रहार को झेल लेती है। अपने घर में भजन कीर्तन का स्वर गूंजने दें, क्योंकि ध्वनि का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कान्हा की बांसुरी की धुन बजती थी तो पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो सोचिए, आपके घर की अशांति उस मधुर नाम के जाप से क्यों नहीं दूर होगी। नाम जप में वो शक्ति है जो कर्मों के लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। बस विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है और जो होगा वो आपके हित में होगा। प्रभु की इच्छा पर पूर्ण विश्वास ही वो परम औषधि है जो मन के समस्त रोगों को जड़ से मिटा देती है। और जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका रथ हाँकने वाला स्वयं द्वारकाधीश है तो उसे जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में हार का भय नहीं सताता। घर की आर्थिक समृद्धि भी केवल परिश्रम से नहीं बल्कि उस परिश्रम में छिपी ईमानदारी और प्रभु के प्रति अर्पण भाव से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है और भूखे को भोजन कराता है उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहते। लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, शांति और बड़ों का आदर होता है। यदि आप अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की संकीर्णता को दूर करें और उदार बनें। अक्सर हम छोटी छोटी सफलताओं पर अहंकार करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब उसी माधव की कृपा का फल है। अहंकार आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सदा विनम्र रहें, जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए प्रतिदिन गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो आपको हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगी। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके परिवार का हर सदस्य सुरक्षित और सुखी महसूस करता है। पति पत्नी के संबंध में यदि कृष्ण और रुक्मिणी जैसी मर्यादा और सत्यभामा जैसा प्रेम हो तो वो घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। एक दूसरे की कमियों को उजागर करने के बजाय एक दूसरे की शक्तियों को पहचानें। श्री कृष्ण ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, चाहे वो ग्वाल बाल हों या विदुर जी। उन्होंने हमेशा प्रेम को प्रधानता दी। हमें भी अपने घर में प्रेम की उसी धारा को प्रवाहित करना होगा जहां तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान न हो, केवल भाव हो। दुख तभी दूर होते हैं जब हम दूसरों के दोष देखना बंद कर देते हैं और अपनी सुधार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। याद रखें, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। आज यदि दुख की छाया है तो कल सुख का सूरज अवश्य उगेगा। बस अपना धैर्य न खोएं और कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाते रहें। जो व्यक्ति हर हाल में सम रहता है, जिसे न सुख में अधिक हर्ष होता है और न दुख में अधिक शोक, वही सच्चा योगी है और उसी का घर वास्तव में स्वर्ग है। खुशियां पाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर के कान्हा को जगाना है और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना है। इन्हीं अनमोल वचनों और श्री कृष्ण की कृपा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। यदि आपको श्री कृष्ण की ये बातें अच्छी लगी हों और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरों के घर में भी सुख शांति का वास हो, तो इस दिव्य ज्ञान को साझा अवश्य करें। विशेष संदेश। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं व अनमोल वचनों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम श्री कृष्ण की महिमा और उनके जीवन दर्शन से जुड़ी नई जानकारी साझा करें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें।